नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इंतहा हो गई इंतज़ार की, लेकिन रिज़ल्ट की रफ्तार जो है वो बढ़ने का नाम नहीं ले रही है। आज भी सोमवार की शाम बहुत देर हो चुकी है और अभी तक किसी रिज़ल्ट की घोषणा नहीं हुई है। हम पहुंचे हैं ड्यू के एग्ज़ाम ब्रांच में और हमारे साथ हैं एग्ज़ाम ब्रांच के OSD प्रोफेसर अजय अरोड़ा। आइए उनसे जानते हैं कि तकनीकी दिक्कतें कहाँ तक दूर हुई और क्या आज रिजल्ट आने की कोई संभावना है। स्वागत है प्रोफेसर अरोड़ा हमारे चैनल पर। नमस्कार और धन्यवाद मुनमुन जी। इस वक्त शाम के 7:30 बजे हैं और अभी भी एग्ज़ामिनेशन ब्रांच में काम चल रहा है। और जैसे मैंने आपको पिछली इंटरेक्शन में ये बोला था कि लेट इवनिंग मंडे को काफ़ी रिज़ल्ट आ जाएंगे। हाँ, आज लेट इवनिंग थोड़ी देर और में बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे अपने रिज़ल्ट, बहुत सारे रिज़ल्ट देख पाएंगे। 26-27 से ऊपर रिज़ल्ट फर्स्ट सेमेस्टर के आज लेट इवनिंग लाइव हो जाएंगे। तो ये सर जो है वो रिजल्ट हैं वो रेगुलर के होंगे या इसमें एक्स्ट्रा? अभी रेगुलर के होंगे। मैंने कहा था कि रेगुलर के होने दीजिए और कोशिश होगी कि अब 1-2 रिज़ल्ट हम SOL के भी निकालें। हो सकता है कि आने वाले 2 दिन में कुछ SOL के रिज़ल्ट भी आपको मिलेंगे। सर जो थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट आए उसमें भी कई पॉपुलर जो सब्जेक्ट हैं उनके रिजल्ट अभी भी नहीं आए हुए हैं, चाहे वो इंग्लिश ऑनर्स हो या हिंदी ऑनर्स हो या साइकोलॉजी हो। तो जो आज जो फर्स्ट सेमेस्टर के आप बता रहे हैं कि रिजल्ट आने वाले हैं, हाँ जी, वो कौन कौन से विषयों के हैं सर? देखिए ऐसा है कि क्योंकि अभी सिस्टम पूरा प्रोसेस में है, तो जैसे फिजिक्स ऑनर्स का रिज़ल्ट आ रहा है, जियोलॉजी का आ रहा है, मैथमेटिक्स का आ रहा है, कंप्यूटर साइंस का आ रहा है, ज्योग्राफी का आ रहा है, अप्लाइड साइकोलॉजी का आ रहा है, अभी आप साइकोलॉजी का पूछ रहे थे, पॉलिटिकल साइंस का आ रहा है, सोशल वर्क का आ रहा है। हमारे पास ये नहीं होता कि हमें कौन सा रिज़ल्ट निकालना है। हम शुरुआत करते हैं, रिज़ल्ट देखते हैं किसका एवेल्यूएशन हो गया और उनको हम निकालना शुरू करते हैं। एक एक रिज़ल्ट हमारा जो सिस्टम है वो 2 बार बनता है, 2 इंडिपेंडेंट तरीके से रिज़ल्ट बनता है ताकि किसी बच्चे के रिज़ल्ट में कोई त्रुटि ना हो। और उसके बाद जब 2 अलग अलग, जैसे लेफ़्ट और राइट हैंड से कोई काम हुआ, बाद में उसको कंपेयर किया जाता है। अभी वो प्रोसेस चल रहा है और अब मुझे लगता है आने वाले 1-1.5 घंटे में ये सारे रिज़ल्ट लाइव हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा था कि कोशिश होगी कि आने वाले इस हफ़्ते में हम बहुत सारे रिज़ल्ट निकाल दें और SOL के रिज़ल्ट भी इस हफ़्ते में हो सकता है फ्राइडे सैटरडे तक कुछ SOL के रिज़ल्ट भी आ जाएं। मतलब ये है कि होली के पहले जो है SOL वालों को भी खुशखबरी मिल सकती है। हाँ, खुशखबरी तो हमारी बिल्कुल चेष्टा होगी कि होली से पहले हम काफ़ी रिज़ल्ट डिक्लेयर कर पाएँ। एक सवाल सर जो है वो बहुत से स्टूडेंट का है जो सेंटरी चांस से जुड़ा हुआ है। उनका सवाल ये है कि जिनके ये पोस्ट साइंस क्लियर हुआ था, हाँ जी, उनकी जो वो मार्कशीट है वो डाउनलोड नहीं कर पाए। हाँ जी, मैं जैसे मैंने एक बार आपसे पहले भी ये बताया था कि सेंटेनरी चांस, अनलाइक जो आज हम रिज़ल्ट की बात कर रहे थे अभी 2 क्षण पहले, कि जिन्होंने नवंबर-दिसंबर 23 में जो एग्ज़ाम दिया, यानी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, उनके रिज़ल्ट आ रहे हैं। उनका एडमिशन हुआ होगा 2022 में, 2021 में, 2020, या अगर कोई एक्स स्टूडेंट होगा तो वो 2019 का, और जिसको एक्स्ट्रा चांस मिला होगा 2018 का। लेकिन जो सेंटेनरी स्पेशल चांस एग्ज़ामिनेशन हुआ उसमें जो बच्चे हैं वो 8 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल पुराने बच्चे हैं जिनका किसी वजह से डिग्री पूरा करने में कुछ पेपर रह गए थे। उस वक्त हमारा सिस्टम कंप्यूटराइज नहीं था। उनका जो पुराना डेटा है वो आज भी मैनुअल फॉर्म में है, इसलिए उनका रिज़ल्ट मैनुअल बनता है, इसलिए थोड़ा टाइम भी लगा और हम उनका रिज़ल्ट वेबसाइट पे डाल चुके हैं। लेकिन हाँ, उनकी अगर हम आज के दिन में कंप्यूटराइज मार्कशीट बनाएंगे तो वो मिसमैच हो जाएगी। जो पहली उनकी मार्कशीट थी उसी फॉर्मेट में उनको मिलेगी, और अगर उनकी मार्कशीट कंप्यूटराइज थी तो वो कंप्यूटराइज आज के दिन में भी मिलेगी। अगर वो मैनुअल थी, यानी कि उनकी मार्कशीट हाथ से लिखी हुई थी, वो हाथ से मिलेगी, और उसके लिए उनको दिल्ली विश्वविद्यालय एग्ज़ामिनेशन ब्रांच से कांटेक्ट करना पड़ेगा ताकि वो अपनी मार्कशीट यहाँ से ले लें। रिज़ल्ट निकल चुका है, चाहे वो पास है या फेल है, वो अपनी मार्कशीट दिल्ली विश्वविद्यालय से ले सकते हैं।
नॉर्थ कैंपस से। तो इसके लिए सर उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आने पड़ेंगे? देखिए ऐसा है कि एक तो जो उनका एडमिट कार्ड था, और क्योंकि उनकी आइडेंटिटी के लिए कि ये वही व्यक्ति है जिसकी मार्कशीट है, उसके लिए कोई आइडेंटिटी, फ़ोटो आइडेंटिटी, आधार कार्ड ले आए, वोटर आईडी ले आए, ड्राइविंग लाइसेंस ले आए, इस तरह का कोई पैन ले आए जिसमें उनकी फ़ोटो हो और नाम हो, और हम उसको और उसकी फ़ोटोकॉपी ले आए, उसके बेसिस पे हम उसको उसकी मार्कशीट दे देंगे। एक सवाल सर जो है वो स्टूडेंट्स ने और पूछा है, वो है आपका प्रोफाइल अपडेट को लेकर। हाँ जो जी। आपने बताया था कि प्रोफाइल अपडेट अगर आप नहीं करेंगे तो अपनी मार्कशीट डाउनलोड नहीं हाँ कर जी। पाएंगे। देखिए तो उन्होंने पूछा है कि वो सिंगल पेरेंट हैं, तो वो मैच नहीं कर पा रहे हैं, अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कोई प्रावधान है सर? बिल्कुल प्रावधान है। जैसे कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। पिछले 1 साल से हमारे वाइस चांसलर की ये डायरेक्शन रही है और उसको हमने इम्प्लीमेंट भी किया है। जो बच्चे सिंगल पेरेंट्स हैं, वो अपनी माँ या पिताजी दोनों में से एक का नाम अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में देना चाहते हैं, वो उनको ये फैसिलिटी अवेल करनी पड़ेगी। ये ऑटोमेटिक नहीं है। अगर हम इसको ऑटोमेटिक रखें तो ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने दोनों माँ बाप का नाम डालना चाहता है और एक गलती से भूल जाए, तो उस तरह का सिचुएशन को हम ना फेस करें, तो वो दिल्ली विश्वविद्यालय एग्जामिनेशन ब्रांच नॉर्थ कैंपस में अप्रोच कर सकता है और उसको ये लिख के देना पड़ेगा कि वो अपने सिंगल पेरेंट्स का नाम अपनी मार्कशीट में चाहता है, और सब्सिक्वेंटली जो 2023 में बच्चे पास आउट हुए हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि हम अपने सिंगल पेरेंट्स का नाम अपनी डिग्री में दें, जैसे कि आपको बताया कि इस डिग्री में दोनों माँ बाप का नाम है, तो अगर वो एक सिंगल पेरेंट्स का चाहता है, उसके लिए उसके हमें लिख के देना पड़ेगा सिग्नेचर करा के, और अपने कॉलेज से या अपने इंस्टीट्यूशन से उसको फॉरवर्ड करा के ये फैसिलिटी हम उसको देंगे। लेकिन ये इनबिल्ट ऑटोमेटिक नहीं है। ही हैज़ टू अप्रोच अस फॉर गेटिंग हिज सिंगल पेरेंट्स नेम इंस्टेड ऑफ बोथ द पेरेंट्स नेम ऑन द मार्कशीट और डिग्री। मतलब इसके लिए सर उनको कुछ एफिडेविट वगैरह भी देने पड़ेंगे? नहीं, एफिडेविट देने की आवश्यकता नहीं है। अगर जो मुझे लगता है कि हम उसको बढ़ाना नहीं चाहते हैं, एक बच्चा है जो 18 साल से ऊपर का है और वो ये कह रहा है कि वो सिंगल पेरेंट्स है, तो हम उसको ऑनर करते हैं, लेकिन उसको वो साइन करा हुआ और अपने कॉलेज के या हेड से उसको फॉरवर्ड कराना पड़ेगा। हम नहीं चाहते लेकिन हाँ, नाम वही होगा सिंगल पेरेंट्स का जो उसके 10th और 12th के डॉक्यूमेंट्स में है। वो सिंगल पेरेंट्स हो सकता है, लेकिन नाम चेंज, नाम करेक्शन एक अलग प्रोसेस है। नाम वही होगा। हम ये आपके माध्यम से सब बच्चों को बताना चाहूँगा कि कृपया करके जब भी आप दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लें या अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने का प्रोसेस शुरू करें, तो आपका नाम वही उस रूप में या उसी स्पेलिंग में और उसी हिंदी तरीके से लिखा हो जैसे कि आपकी 10th और 12th की मार्कशीट में है। और इसी को हम प्रोफाइल अपडेट करने की बात करते हैं। और अगर वो गलत लिखेंगे तो फिर उनको तकलीफ़ होगी और उनका नया सर्टिफिकेट इशू होगा और उस पर उनको पैसे भी देने पड़ सकते हैं। तो ये आपके माध्यम से मैं सब बच्चों को कहना चाहूँगा कि हम लिखते भी हैं, हमारा जो नोटिफिकेशन निकलता है फॉर्म भरने का, उसमें लिखते हैं कि आप वही नाम लिखिए जो आपका 10th और 12th में है। नेम चेंज का प्रोसीजर एग्ज़ामिनेशन ब्रांच नहीं डील करती, ठीक है जी। करेक्शन भी ना हो ये कोशिश करिए। और अगर वो सिंगल पेरेंट्स का चाहते हैं तो जो नाम उनका सिंगल पेरेंट्स का जो उनके 10th और 12th के सर्टिफिकेट पे है, वो हम उसकी बच्चे के कहने से, लिखित रूप में देने से वो हम उसको कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अपडेट के लिए। नमस्कार जी।